एक ऐसा वाक़या है जिसने लाहौर शहर की दरो दीवार हिला दी है। सगा बाप सारी ज़िंदगी के लिए अपने ही घर को कैसे उजाड़ सकता है, वीरान कर सकता है। मेरी बेटी ने छेड़खानी कर दी, ठीक है ना, मैं समझाया भी, अगो चुप हो जाता सी, मानता नहीं था। नहीं ऐ छेड़ दी वजह तो मैं रात 2-3 बजे तक जागती रहने से मैं हूँ छेड़खानी करेगा ना एन मैं मार देना। जब उसने ये बयान दिया ना पुलिस को कि मैंने बच्चे फेंक दिए, हमने कहा पुलिस वालों ने इसे मारा है, जबरदस्ती मनवा लिया होगा। हमारे जेल में यही था बच्चे किसी ने किडनैप किए हैं, जीम ने कुछ भी नहीं किया। उसने खुद इतला दी पुलिस को 15 पे कॉल। आंसू बहा रहा था, हिचकियाँ ले के रो रहा था वो। साथी ने बाप का गिरेवान हाथ पकड़ लिया उसका, कहता पापा मुझे धक्का ना दो, पापा ना दो। बाप ताकतवर था, उसने छुड़ाया अपना आप, उसको भी उठा के फेंक दिया बीच में। मेरा बेटा गुलाम साहब पर आया, कह रहा मम्मा मैं ना पापा के साथ चीज़ लेने जा रहा हूँ। बस उसके बाद मेरी बेटियाँ भी नहीं आया, मेरा बेटा भी नहीं आया, मेरा कोई बच्चा नहीं आया, नहीं मिली मेरे बेटे की लाश नहीं मिली। और मैंने मेरे बेटे भी मिला दो वो वाले मैंने आज तो ये चारे गए थे, फिर चारे नहीं आए मेरे उन्हें बच्चे मारे ने ऐसे सुट के किस तरह सुटे उन्हें। ताड़ी मेहरबानी सजाए मौत दे दो, मैं और कुछ नहीं चाहती। नाज़रीन, ये वो एक ऐसा वाक़या है जिसने लाहौर शहर की दरो दीवार हिला दी है। यकीन नहीं आता कि कोई सगा बाप अपने बच्चों को, जिसमें बेटियां शामिल हैं, ख़ुद से कैसे कत्ल कर सकता है या ख़ुद से कैसे इंतहाई चलती नहर में फेंक सकता है और सारी ज़िंदगी के लिए अपने ही घर को उजाड़ सकता है, वीरान कर सकता है। मैं उसी घर में बैठा हूँ, आप यकीनन महसूस कर सकते होंगे, वो फील आपको आ रही होगी कि इस घर में इस वक्त वीरानियाँ हैं। ये आपको चेहरे नज़र आएंगे, मेरे ये दाएं जाने बैठे हुए वो लोग हैं, लेकिन यकीन करें ये तकरीबन लाशें बन चुकी हुई हैं, क्योंकि इस घर में वो बच्चे थे। ये घर कच्चा ज़रूर है, ये किराए का ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे खुशियाँ तो थी ना। यहाँ एक मुकम्मल घराना था। बाप तब तक वो जल्लाद नहीं था, बाप था। माँ, बच्चे, बहन भाई, उनके आपस के खेल, उनकी शरारतें, उनके मुस्तकबिल की बातें, न जाने क्या क्या था। लेकिन अभी इस वक्त इस घर में सिर्फ वहशत है। ये मामला क्यों पेश आता है, इसकी हम तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि कोई बाप किस तरह अपने ही बच्चों को इतनी बेदर्दी से कत्ल कर सकता है। मैं इस वक्त जो खातून है, इन बच्चों की माँ है, उसके भाई को, यानी बच्चों के जो मामू हैं, वो नाना और नानी इन तीनों के साथ मौजूद हूँ। वो लाशनुमा माँ भी मौजूद है, अंदर है, अभी थोड़ी देर में अंदर जाके हम उनसे बात करेंगे। वो इस हालत में नहीं है कि उठ के बैठ सके, क्योंकि अभी ताज़ा इसी जानवर के एक बच्चे को जन्म दिया, अभी वो चंद दिन का है और वह खातून अपना वो जो टाइम है वो पूरा करिए। नाजरीन, वालिद अल्लाह ताला की तरफ से औलाद के लिए एक अजीम नेमत है। ये वो हस्ती है जो अपने बच्चों की परवरिश के लिए जान तक लड़ा देता है। उसका ये ख्वाब होता है कि उसकी औलाद मुआशरे में बाइज्जत जिंदगी बसर करने के साथ मुआशी तरक्की में अपना किरदार अदा करे। वालिद एक ऐसे फल बार शजर की मानिद है जो जमीन की गर्म हवाओं को खुद सहता है और औलाद को फल और साया फराहम करता है। मगर आज के मुजरिम कौन में हम आपको एक ऐसे बाप की दास्तान सुनाएंगे जो सायादार शजर बनने की बजाय अपने ही नौउम्र 4 बच्चों का कातिल बन गया। 4 बच्चों के कातिल का ये वाकया ललियानी नहर में पेश आया, जब बच्चों की तस्वीर बनाने के बहाने बाप ने 3 बेटियों और 1 बेटे को बहती नहर में फेंक दिया। घर जाकर बच्चों के लापता होने का न सिर्फ ढोंग रचाया, बल्कि अपने आप को सजा से बचाने के लिए इस बारे में पुलिस को खुद इत्तला भी दी। आखिर इन मासूम फूल जैसे बच्चों से ऐसी क्या खता सरजद हुई कि इस संग दिल बाप ने उन्हें नहर में फेंक दिया। माजिद, सबसे पहले तो ये बताओ, ये यकम तारीख का मामला है, यकम अक्टूबर का। जी, ये तो 8 का दिन था। आप लोग तो यहाँ पे नहीं रहते, आप लोग तो बादामी बाग पे रहते हो जी। ये पंजू गांव है, बिल्कुल ही आप बहुत दूर रहते हैं यहाँ से। तो आपको इतला किसने दी, ये मामला शुरू कैसे हुआ? जी, हम तो अपने ना घर में बड़े सुकून से बैठे हुए थे। मेरी एक सिस्टर है, वो पुराने खाने में ब्याही हुई है, तो उसने रात को तकरीबन 11:15 बजे का टाइम था, कॉल की उसने कि अजीम के बच्चे घूम गए हैं, वो मिल नहीं रहे, शाम 7 बजे घूमे हुए हैं। ठीक है, तो हमारे तो पाँव तले ज़मीन निकल गई। ये बात बच्चों की वालदा नहीं है, दूसरी बहन ने? मेरी दूसरी बहन ने जो पुराने खाने में रहती है, उसने कॉल करके बताया। इनको तो अपनी होश नहीं थी, ये खुद ढूंढ रहे थे बच्चे। तो जैसे ही हमें कॉल आई है, मैं और मेरा अबू
घर से आए हैं बाइक पे, इधर पहुंचे हैं, इधर देखा तो क़यामत का मंजर, लोग इकट्ठे इधर रो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं बच्चों को। अजीम से पूछा, हाँ अजीम भाई क्या हुआ? अजीम खुद यहाँ पे था? हाँ खुद बच्चों यहाँ का पे बाप? था जी, बिल्कुल यहीं पे था। वो भी रो रहा था? वो भी रो रहा था, ज़ारो कतार रो रहा था वो। अच्छा। तो उससे पूछा अजीम भाई ये कैसे हुआ? कहता है यार सामने दुकान है इधर पास ही। कहते हैं बच्चों को रूटीन के मुताबिक मैंने चीज़ लेके दी है कि जाओ घर। वो घर चले गए तो मैं काम पे चला गया। ठीक है। तो जब मैं काम पे चला गया हूँ, पीछे से बच्चों का मामू है हैदर, उसने फ़ोन किया कि अजीम भाई बच्चे अभी घर नहीं पहुँचे, किधर हो आप? कहता मैं मेरे पास बच्चे तो नहीं हैं, बच्चे तो मैं घर छोड़ के आया हूँ। और ये तकरीबन शाम की बात है, 7-8 बजे की? 7 बजे और की ये बात है काम पे कितने बजे जाता था? बाबा जी तुसी नहीं बोलना। ये रूटीन के मुताबिक कितने बजे अपने काम पे जाता था? वो संडे का दिन था, रूटीन का हमें तो नहीं पता ना, हम तो उधर रहते हैं। ठीक है। रूटीन इसकी क्या थी ठीक है। ये पता चला ये 2 जॉब करता था, एक मिल में और पार्ट टाइम वहाँ पे। ठीक अब है। अतवार को तो जॉब नहीं होती। ठीक है। अतवार को तो उसने यही कहा था कि मैं जॉब पे जा रहा हूँ, अब हमें नहीं पता वो कौन सी जॉब थी जिस पे गया वो। बयान उसने ये दिया कि बच्चों को मैं लेकर गया हूँ, वहाँ से मैंने कुछ घर की चीज़ें या बच्चों की खाने की चीज़ें लेकर दी हैं और बच्चों को मैंने वापस भेज दी और खुद मैं अपने काम पे चला गया। ये इनिशियल स्टेटमेंट थी उसकी। जी इब्तिदाई बयान उसका ये था। इब्तिदाई बयान उसके यही था बाद उसका। तो वो फिर हैदर ने फ़ोन किया तो कहता मैं तो बच्चे घर छोड़ के गया हूँ, कि उनको बोला कि घर चले जाओ। हाँ। दुकान तो घर के पास ही है ना। ठीक है। तो कहते भाई बच्चे तो अभी घर नहीं पहुँचे। फिर वो फ़ौरन से वापस आया है, तो आके तो बच्चे ढूंढने शुरू कर दिए। ठीक है। कोई काफ़ी देर ढूंढने के बाद 15 पे कॉल भी की। यानी उसने पूरा ड्रामा किया, पूरा ड्रामा किया, इतना रोया। ड्रामा। पूरा मुकम्मल तौर पर उसने ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि मुझे नहीं पता और मैं भी आपके साथ मिलके बच्चे ढूंढ रहा हूँ। जी बिल्कुल। ठीक है। ड्रामा और झूठ की इंतहा कर दी उसने हमारे ठीक है। साथ भी। क्या क्या किया? ये चूंकि गांव है, मस्जिद में ऐलान भी करवाया होगा? जी मस्जिद, एक मस्जिद में नहीं, पता नहीं कितने गांव जाके हमने ऐलान अच्छा। करवाया। और वो साथ था? वो साथ था, ठीक है। खुद ऐलान भी करवाते 15 पे रहे। कॉल की, यानी पुलिस को इतला दी किसी ने? जी हाँ, उसने खुद इतला दी पुलिस को। 15 इतला भी उसने खुद दी? हाँ, पुलिस आई? पुलिस आई यहीं पे पुलिस आई। अजीम अपने 6 बच्चों के साथ पंजू गांव में रहता था। उसकी बड़ी बेटी और बेटे की उम्रें 14 और 12 साल थीं, जबकि सबसे छोटा बेटा 20 दिन का था। उसके तीनों बड़े बच्चे सनोबर, साबिर और समिया गांव के स्कूल में ज़ेरे तालीम थे। अजीम मुआशी तौर पर भी मुस्तहकम था। 1 अक्टूबर की शाम उसके 4 बच्चे लापता हो गए। लापता होने से कबल ये बच्चे अपने वालिद के साथ दुकान पर खाने की कुछ चीजें खरीदने गए थे। शाम से रात हो गई मगर वो घर ना पहुंचे। मुतालिका पुलिस को 15 पर कॉल करके उनके लापता होने की इत्तला दी गई। पुलिस ने गांव पहुंचकर अपनी कार्रवाई का आगाज किया। वहां पर मौजूद तमाम अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए। उन लोगों में एक शख्स ऐसा भी था जो जानकर भी अनजान बना हुआ था। ये शख्स उन बच्चों का सगा बाप अजीम था, जिसने अपने हाथों से बच्चों को नहर में फेंक दिया। एक सबसे बड़ा बेटा साबिर है, जी। इसकी उम्र कितने साल है? 12 साल है। उससे छोटी बेटी कौन? समैया 9 साल उम्र 9 उसकी। साल की। उसके बाद नबीहा 5 साल की। नबीहा 5 साल की। फिर आयशा 2 साल की। और छोटी आयशा 2 साल की। 2 साल की। ये 4 बच्चे? ये 4 बच्चे। ठीक है। तो अच्छा, पुलिस को भी इसने चकमा दिया? पुलिस को बहुत ज्यादा झूठ बोले, बहुत ठीक है। चकमा और दिया। पुलिस उसकी बातों पे 15 की जो भी टीम आई होगी, टीम आई थी, उसकी बातों में यकीन करके चली गई? यकीन करके चलेगी, उसकी बातें सुन के मौका देख के तो चलेगी। माजिद जी ये बताएं कि आपका बहनोई, उसका नाम अजीम है, जी वो जितनी देर यहाँ पे रहा, जब तक पुलिस ने उसे पकड़ा नहीं, शक नहीं, जब तक पुलिस को उस पर हुआ, आप लोगों को एक लम्हे के लिए उस पर शक नहीं हुआ? एक लम्हे के लिए भी उस पर शक नहीं हुआ, क्योंकि वो इतना रो रहा था, आंसू बहा रहा था, हिचकियाँ ले के रो रहा था वो। अच्छा। बहुत ज़्यादा गमज़दा है। बहुत ही उसने ड्रामा रचाया हमारे साथ। मलेदारे वाले तो मलेदार उसको चप्पी डाल के दिलासे दे रहे थे कि यार चुप कर जा, कोई नहीं, मिल जाएंगे बच्चे, मिल जाएंगे। हम खुद दिलासा दे रहे थे उसको। ठीक है। कि चुप कर जा। पुलिस वाले भी सारे दिलासा दे रहे थे, भाई चुप कर जा, मिल जाएंगे बच्चे। ठीक है। और उसके बाद अगले दिन पुलिस ने अपनी तफ्तीश बाकायदा शुरू जी की? अगले दिन पुलिस ने तफ्तीश बाकायदा से शुरू की। जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी वो आई हमारे घर, उन्होंने दोबारा से ये काम शुरू किया। ठीक है। बहन से पूछा, उसने ये बताया कि बच्चा
डबल रोटी फेंक के, तो फ़ौरन से चला गया कि मैं जा रहा हूँ पापा के साथ। ठीक है। फिर उन्होंने बच्चों के बाप से पूछा ठीक कि आप रूटीन के मुताबिक क्या करते हो। कहता है ठीक मैं है। बच्चे यहाँ पे छोड़ के डबल रोटी उनको पकड़ाई बच्चे को, साबर को, तो वो बच्चे इधर ही छोड़ के तो मैं अपनी रूटीन के मुताबिक चला गया। ठीक है। उन्होंने पूछा कहाँ से गए, उन्होंने जब रास्ता बताया मैं इधर से गया, उन्होंने CCTV कैमरे चेक किए। अच्छा, सीसीटीवी यहाँ पे कैमरास लगे होंगे। कोई पता नहीं कहाँ से उन्होंने चेक किया, जहाँ ठीक पे है। बताया था उसने, तो उस कैमरे में अजीम बच्चों के साथ नज़र आ गया कैमरे में। अच्छा, उस रेंज से बाहर, रेंज से बाहर बच्चों नज़र आ गया बच्चों के यानी साथ। इस इलाके से बाहर भी नजर आ गया। और उसने कहा हुआ था कि नहीं मैं ये घर के पास से ही बच्चों को वापस भेज दिया था, लेकिन कैमरा घर से दूर लगा हुआ था और उसमें बहुत भी वो दूर नजर लगा, आ गया। हाँ, घर से बहुत दूर लगा था, उसमें नज़र आ गया कि बच्चे अजीम के साथ हैं। ठीक है। और केले भी लिए हुए उन्होंने, अच्छा, बाइक के साथ केले भी लटके हुए नज़र आए हैं। ठीक है। ठीक है। तो फिर उन्होंने ना, पुलिस ने ये सारी बातें छोड़ के अजीम पे ना शक किया, उसको ठीक है। पकड़ा है, उस पर इन्वेस्टिगेशन की अच्छी तरह से। तो उसने फिर रात के तकरीबन 2 बजे का टाइम होगा, 12 से 2 के दरमियान था टाइम। तो उसने कहा हाँ भाई मैंने बच्चे, मैं बताता हूँ किधर हैं बच्चे। हाँ। फ़ौरन से उन्होंने गाड़ी में डाला अजीम को, तो ललियानी नहर पे ले गया, लेके गया। तो वहाँ पे जाके उसने पॉइंट दिखाया जहाँ पे कहता है मैंने यहाँ पे बच्चे खड़े किए थे, उनको केले भी खिलाए हैं मैंने। तो खड़ा करके मैंने बोला कि चलो मैं आपकी सेल्फी लेता हूँ। तो सेल्फी के बहाने जैसे ही बच्चे खड़े हुए हैं तो उन्होंने धक्का दे के अजीम ने चारों बच्चों को, तो केले के छिलके भी वहीं पे पड़े थे, तो वापस आ गया। वो तो माजिद बड़ी खौफनाक नहर है। बहुत ही उसका तो खौफनाक सर, आप बहाव उसके बहुत पास ज्यादा है। खड़ा होंगे तो आपके पाँव कांपेंगे, इस तरह का पानी का बहाव है उसका। ये हैं वो 9 उम्र बच्चे जो इस बात से अनजान थे कि जन्म देने वाला बाप ही उनका कातिल बन जाएगा। पुलिस की तहकीकाती टीम ने बच्चों के वालिदैन के बयानात रिकॉर्ड किए। मां ने अपने बयान में बताया कि उसका बड़ा बेटा साबिर घर डबल रोटी देकर बाप के साथ चला गया था। पुलिस ने बच्चों के बाप अजीम से जब पूछा तो उसने बताया बच्चों को चीज खरीद कर देने के बाद वो मामूल के मुताबिक अपने काम पर चला गया था। जिन रस्तों से अजीम काम पर गया उन रस्तों पर लगे तमाम सिक्योरिटी कैमरों को चेक किया गया। एक कैमरे में बच्चों को बाप के साथ देखा गया। उसके बाद पुलिस ने अजीम को अपनी तहवील में लिया, उससे मजीद पूछगछ की। तहवील में 2 दिन रहने के बाद एतराफ़े जुर्म करते हुए उसने बताया कि सेल्फी लेने के बहाने उसने बच्चों को ललियानी नहर में धक्का दे दिया। क्या पुलिस उन बच्चों की लाशें ढूंढ पाई थी? तो ये क्या बताता है कि जब बच्चों को फेंका उसके फौरी बाद निकल आया या उस वक्त खड़ा तमाशा देखता रहा बच्चों का? हमारी तो इतनी तफसीली उसके साथ बात नहीं हुई। बच्चे जाहिर है एकदम से तो नहीं डूबे होंगे, वो चीखे होंगे, चिल्लाए होंगे, किसी जानवर को बाप कह के बुलाया होगा, पुकारा जी, होगा। पुलिस वाले ने बताया कि जो सबसे बड़ा बेटा था ना साबिर, पहले बच्चों को धक्का दिया, साबिर ने बाप का हाथ पकड़ लिया। अच्छा। कोई गिरेवान या हाथ पकड़ लिया उसका, कहता पापा मुझे धक्का ना दो, पापा ना दो। लेकिन बाप ताकतवर था, उसने छुड़ा के अपना उठा के पहले बच्चों को फेंका और उसके बाद बड़ा बेटा था, उसने मज़ाहमत की। उसने कि उसने बहुत रिक्वेस्ट की पापा मुझे ना फेंको, पापा ना फेंको। लेकिन पापा ताकतवर था, उसने छुड़ाया अपना आप और उसको भी उठा के फेंक दिया बीच में। फिर निशानदेही हुई। पुलिस ने फिर 1122 वाले आए गोताखोर। ये बात या ये खबर आप लोगों के लिए क्या थी, किस तरह की थी कि यार वो बंदा ये कल हमारे तक लिए साथ ढूंढ रहा है, या आप लोगों को पहले से कोई शक था उस नहीं पे? नहीं, कोई जब शक नहीं? उसने ये बयान दिया ना पुलिस को कि मैंने बच्चे फेंक दिए, हमारा दिल नहीं माना इस बात पे। अच्छा। हमने कहा ये पुलिस वालों ने इसे मारा है, हमारे सामने देखा मनवा लिया हमने, जबरदस्ती मनवा लिया होगा। हमारे जेल में यही था, बच्चे किसी ने किडनैप किए हैं, अजीम ने कुछ भी नहीं किया, हमारे जेल में यही चल रहा था। फिर बच्चों की लाशें कब मिलती हैं और कहाँ से मिलती हैं? जहाँ जिस पॉइंट पे या जिस जगह पे फेंका गया था बच्चों को, वहाँ से कितनी दूर ये मिलती है जगह? जब पुलिस ने बुध वाले दिन तफसीली ऑपरेशन शुरू इतवार की किया, रात को फेंके, फेंकी है बुध को पुलिस ने तफसीली ऑपरेशन शुरू किया। जी, 3 दिन बाद उसके अजीम के बताने पे ऑपरेशन ठीक शुरू है, किया कि उसकी मैंने निशानदेही पे ऑपरेशन फिर? शुरू किया। उन्होंने फिर तफसीली ऑपरेशन शुरू किया, बड़ी बड़ी दूर से, एक गांव छोड़ 2 गांव छोड़ के आगे आगे काफी दूर दूर से 3 बच्चों की लाशें मिली। 3 बच्चों की लाशें साबर की मुख्तलिफ मिली, जगहों से मिली। मुख्तलिफ जगहों से मिली, किस हालत मुख्तलिफ में पॉइंट। वो हालत देखने के बिल्कुल काबिल नहीं थी। हमने तो माँ को उन बच्चों का मुंह भी नहीं देखने दिया लास्ट टाइम। 3 बच्चों की लाशें मिल गई। जी, जिसमें साबर, समैया और 2 साल की आयशा। जी, इन तीनों की लाशें मिली हैं। और तो जो बहुत चौथी बुरी बच्ची हाल। है? वो चौथी बच्ची नहीं मिली उनको अभी तक नहीं। अभी चौथी तक बच्ची उसकी लाश ही नहीं मिली। अभी तक उसके बाद बाद नबीहा नाम है नबीहा, उसका, उसकी 5 अभी साल तक उम्र लाश है। ही नहीं मिली, 5 साल की। जी, 5 साल की, अभी तक उसकी लाश नहीं मिली। और वहाँ पे ऑपरेशन भी ख़त्म हो चुका है, टीमें चले गई हैं।
कातिल की निशानदेही करने पर पुलिस ने लाशों को नहर से निकालने का काम शुरू कर दिया। दिन रात की अनथक मेहनत के बाद बिलाखिर पुलिस 3 लाशें मुख्तलिफ जगहों से निकाल पाई और 5 साला नबिया की लाश की तलाश अभी जारी है। क्या पता चल सका है? यानी वो मान तो गया है उसने पुलिस को क्या वजह बताई है कि मैंने ये इकदाम क्यों किया या मैंने कत्ल क्यों किया, और आप लोगों को क्या पता है कि मामला हुआ क्यों? सर ये जो उसने ये क्यों किया, ये इखलाक से घिरी हुई बातें हैं, बेहयाई पे मबनी बातें हैं, तो मुनासिब नहीं है इस तरह बोलना। ज़ुबान लड़क जाती है ये बातें करते हुए। ठीक है। वैसे तो दुनिया को पता चल ही चुका है, मीडिया पे बयान आ चुके हैं, आईजी का खुद बयान आ चुका है इस पे, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन आईजी साहब के। तो आप अंदाज़ा कर लें क्या बयान हो सकते हैं। तो यही वजह थी उसकी ये बच्चे कत्ल करने की। अगर कोई अल्फाज का बेहतर चुनाव करके हम नाजरीन को बता सकें कि ये मामला था, इस वजह से बाप ने ये कदम उठाया। जी अल्फाज का बेहतरीन चुनाव फिर यही है कि वो बद इखलाकी जो वो बद इखलाकी कहाँ पे करता था? घर में जब बच्ची सो जाती थी तो अपनी ही बेटी, अपनी सगी बेटी जो इस टाइम उसकी उम्र तकरीबन 13 से 14 साल 13-14 साल है बच्ची जी, तो जब वो सोती थी रात को तो स्नोबर नाम है बच्ची का, के साथ छेड़खानी कर, हाँ रात को सोती थी, हाँ छेड़खानी करता था। इस तरह के के बात मामला मैंने इसलिए पूछी कि एक तो लोग जानना चाहते हैं कि कोई बाप इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है, और दूसरा पता चल सके इस दरिंदे के बारे में कि ये इंसान तो है ही नहीं, ये तो हैवान से बदतर है। कि सबसे पहले तो अपनी ही बेटी पर उसने इतनी बुरी नज़र रखी हुई है, ठीक है, और यही वजह है कि जब उस बेटी ने अपनी वालदा को, माँ को बता दिया, तो इसी बात पे इख्तलाफ हुआ, मुज़ाहमत की, माँ ने लड़ाई हुई, लड़ाई हुई, और यही वजह थी। वरना इनका घर बार बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, अच्छा कमाता भी है, अच्छा कमाता है, 2 जगह नौकरी करता है, अच्छा कमाता है, घर में कोई खाने पीने का कोई मसला नहीं था। नौकरी की बात करें तो ये आप ये कार्ड देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा, ये मौजूदा ड्यूटी कार्ड है उसका। मिल में ये नौकरी करता था, 80,000 रुपये वहाँ से लेता था, मंथली सैलरी थी इसकी। और एक और नौकरी करता था, एक पार्ट टाइम जॉब करता था, उस पे वो 2 से 3 घंटे का 50,000 रुपये ले रहा था। मतलब कि 1,30,000 मतलब उसका गुजर बसर बड़ा अच्छा हो रहा था, गुजर बसर बहुत अच्छा हो रहा था, ठीक था, घर के गुजर बसर का कोई मामला नहीं था। मामला सिर्फ यहाँ आके बिगड़ता है जब उसकी नीयत खराब होती है बच्ची। हाँ, और ये कितनी पुरानी बात है, कितने महीने पुरानी बात है। अगर हम ये कहेंगे गुर्बत की वजह से उसने अपने बच्चे मारे, ये बिल्कुल गलत बात है। मुझे ये बताओ कितनी पुरानी बात है ये ना, कितने महीने पहले की बात? ये हमारे नोटिस में जब बात आई ना, तकरीबन ये 2-3 माह से ना इस तरह का काम कर रहा है। 2-3 माह से बार बार ये काम कर रहा था, बार कर रहा था काम। तो माँ के मना करने के बावजूद बेटी को छेड़खानी करता था, बेटी के साथ, माँ के मना करने के बावजूद। वो बंदा बड़ा जालिम था, वो माँ भी उससे डरती थी, बच्चे भी डरते थे, हर टाइम सहमे रहते थे, रात की नींदें उनकी पूरी नहीं हो रही थी। अब चूंकि वो माँ मना कर रही थी, बेटी भी मना करती थी, तो इस खार में, इस गुस्से में उसने बाकी बच्चों को नहर में फेंक दिया। ये असल मामला भी ठीक है। पुलिस के मुताबिक भी, अजीम के मुताबिक भी, और घर वालों के मुताबिक यही बात है। आप लोगों को पहले से इल्म था इस मामले का? हमें इल्म नहीं था, नहीं बताया हुआ था, बहन ने नहीं बताया हुआ था। जाहिर है बात ही ऐसी है, छुपा के बात ही ऐसी थी, किसको बताएं। पुलिस की तफ्तीश से मुतमिन है, पुलिस ठीक काम कर रही जी, पुलिस की तफ्तीश से मुतमिन है, लेकिन हमें जो चौथी बच्ची है ना, उसका खुदारा कुछ करें, उसको जिंदा मुर्दा जिस हालत में भी है, बस वो हमें ला के दे दें। बच्चों की कफालत कौन करेगा? जी, बच्चों की कफालत अल्लाह करेगा। हम तो खुद मजदूर हैं, दिहाड़ीदार हैं। अभी जब से हुआ हमारी तो जो नौकरियां दिहाड़ियां थी वो भी ख़त्म हो गई हैं। सबको छोड़ छाड़ के इधर बैठे, छोड़ छाड़ के हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, खाली कर रहा है ये मैं जो मुखैर हज़रात हैं ख़ास तौर पे, और मैं पंजाब हुकूमत से भी और पंजाब पुलिस से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई ऐसा फ़ंड है या वो मुखैर हज़रात जो इनकी मदद कर सकते हैं। ये जेन्युइन केस, इनका जो वालिद था वो जो भी कामकाज करता था, अब ये ख़ातून है जो इस वक्त चारपाई पे लेटी हुई है, हाथ में इसके 20 दिन का बच्चा है और एक बड़ी बेटी है, कोई कमाने वाला नहीं है। ये जो मामू हैं बच्चों के, ये खुद मेहनत मजदूरी करते हैं, तो इस मौके पे हम वो बच्चे तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन ये हम सब का फ़र्ज़ है कि हम आगे बढ़ें और कम से कम इनके आंसू पूछें और इनका ये सहारा तो बन सकें। इन बच्चों की को तालीम का कोई बेड़ा उठा ले, कोई रोज़गार अगर मिल सकता है इस खातून को वो दिया जाए, या इसका गुजर बसर किस तरह होना है, ये अब हम सब की ज़िम्मेदारी है। वरना ये माशरा जहाँ हम रहते हैं, इस तरह के वाक़यात हम रोक तो सकते नहीं हैं, लेकिन उसके बाद के जो इक़दाम है वो हम कर सकते हैं।
जिस बाप ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसी बाप ने अपनी बेटी पर बुरी नजर रखी। बेटी के साथ मुबैना तौर पर बदफेली करने के बारे में जब मां को मालूम हुआ, उसने अपने शौहर से इस मामले में बात की, जिसके बाद मियां बीवी के दरमियान लड़ाई शुरू हुई। इस बात की कदूरत को दिल में रखते हुए उसने अपनी 3 बेटियों और 1 बेटे को नहर में फेंक दिया। मैं इस वक्त उन 4 बच्चों की मां के साथ मौजूद हूं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किन अल्फाज के साथ कोई अपनी हमदर्दी का इजहार कर सकूं, क्योंकि कोई अल्फाज नहीं है। ये कमरा ये भरा हुआ था, ये सामान आपको अभी भी नज़र आ रहा है, इसमें उन 4 बच्चों का सामान अभी भी पड़ा हुआ है और ये माँ यकीनन इंतज़ार करती होगी और अभी भी ये अगर तो सो पाती है तो अचानक से ये चौंक के उठती होगी और देखती होगी कहीं बच्चे इधर ही होंगे। कोशिश करेंगे हम थोड़ी सी बात कर सकें और ये जानने की कोशिश कर सकें कि मामला था क्या, क्योंकि ये कोई मामूली मामला नहीं है। मैं बड़ा मजबूर होकर इनसे बात कर रहा हूँ, वरना मैं इस हालत में कभी भी इनसे बात ना करता। और इनके हाथ में वो मासूम मोहम्मद बिलाल है, ये इतना प्यारा बच्चा है, ये 20 दिन का है बच्चा सिर्फ। और मुझे अभी ये बताया जा रहा था जो बड़ा बेटा साबिर जो दुनिया से चला गया, जिसे कत्ल कर दिया गया, वो बड़ा खुश था कि चूँकि दरमियान में बेटियां थी और अब अल्लाह ने एक बेटा दिया था, तो चले मैं अकेला भाई था, अब 2 भाई हम हो गए, हम हमारा एक जोड़ा बन चुका हुआ है। तो न जाने इस तरह की कितनी बातें हैं, कितनी यादें हैं जो अब सारी ज़िंदगी के लिए इनके पास है और शायद इन्हीं यादों के सहारे इन लोगों ने ज़िंदा रहना है। मेरी बहन, थोड़ा सा हौसला आपने करना है, मैं आपसे थोड़ी सी बात सिर्फ करना चाहूँगा। ये मामला था क्या? आपकी तो गुजर बसर बेहतर अंदाज में हो रहा था, मुझे ही पता चला है कि ये तो 1-1.5 लाख रुपए उसकी तनख्वाह थी। इस घर में दाखिल होके तो लगता नहीं है कि वो कोई इतने अच्छे पैसे कमाता था। तो किस हालत में रखा हुआ था उसने आपको? मैनू नहीं पता और इन्नी तनख्वाह है, किधर आंदी किधर जाती ना मैं देखी ना मैं फड़ी ना मैंने पता। फिलहाल मैंने ना पता, मैं पानी च नमक मिर्च डाल के अपने बच्चे रोटी खिलाती रही हूँ, खुद खाती रही हूँ, इस हालत में भी खाती रही हूँ जिस हालत मैंने नहीं खानी चाहिए ऐसी चीज़ मैं खाती रही हूँ, पर मैंने नहीं पता उन्होंने पैसे किधर आते किधर जाते। आपको पता ही नहीं था कि उसकी इतनी तनख्वाह है? अब आगे पता चला है? हाँ जी, पहले नहीं पता था। आपको इसी हालत में रखा हुआ है, आप कह रहे हैं नमक मिर्च के साथ आप रोटी खाती रही, बच्चों को भी इसी तरह खिलाती नहीं? बच्चों को ऐसे खिलाती रही, मेरे आंट गवांट सारे ने पता है मैं किस तरह अपने हालात कटे ने। तो फिर उसके पैसे जाते कहाँ थे? अल्लाह बेहतर जाना, तुसी थाने जाकर पूछो जाके पैसे किधर आते जाते। घर का, इसे मैं घर तो क्या कहूँ, एक कमरा है छोटा सा ये जिसमें हम बैठे हुए हैं बस। तो इसका कितना किराया है? 5,000 रुपये। यानी खुद कोई 1.5 लाख रुपए कमाता था और बीवी बच्चों को उसने 5,000 रुपये किराए वाले एक छोटे से कमरे में, और यहाँ पे कोई किसी तरह की कोई सहूलत नहीं है, रखा हुआ था। हाँ जी, कोई सहूलत नहीं, सानू कुछ भी नहीं, ना अच्छी सही कपड़े भी नहीं असी पाए, पाठे कपड़े में भी रहे। अब ये मामला हुआ क्या था कुछ देर से, कुछ महीनों से? किस बात पे लड़ाई झगड़ा रहता था? ये छोटे मोटे मेरी बेटी ने छेड़खानी कर दी थी। उसकी अपनी सगी बेटी? हाँ जी, मेरी बड़ी बेटी सनोबर। उसकी नीयत खराब होगी अपनी बेटी में? हाँ जी, ये आपने अपनी आंखों से कभी देखा था? मैं खाना से देखी, हालांकि ये रात को ही छेड़ते सी, है छेड़ की वजह तो मैं रात 2-3 बजे तक जागती रहने से। सुबह मैं अपने बच्चों सपारा पढ़न भी भेजती रही हूँ क्योंकि मेरी नींद खराब भी होती रही सी। फिर मैं जागती रही हूँ, किसी तरह मैंने हूँ पता लग जाए ना, मैं हजे तक मैं जाग नहीं पी हूँ। 2-3 बजे तक मैं जागती रही, मैं हूँ छेड़खानी करेगा ना एन मैं मार देना। आपने ये सोचा हुआ था? हाँ जी, मैं मार देना, मेरे को बर्दाश्त नहीं सी हो रही। मेरी बेटी ने मैंने दसिया, ठीक है, इन्हें मैं समझाया भी, मैं कहा देखो अपनी बेटी है, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡੀ बेटी है, ਤੁਸੀਂ ਛੇੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ बेटी। क्या कहता था? अगो चुप हो जाता सी, मानता नहीं था? नहीं। आप ये बता रही हैं तो कुछ महीनों से ये चल रहा था, अब अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि उसने बच्चे उठाए और जाके ये काम कर दिया, नहर में फेंक दी? ये छोटी में लड़ाई की थी ना। अच्छा, लड़ाई हुई थी एक दिन पहले ही? उसी दिन मैं समझाया सी, मसला ना करो ना करो। ये उसी दिन की बात कह रही हैं आप जिस दिन इसने ये काम किया है? कुछ दिन हो रहा, कुछ दिन से हो रहा था ये मामला? जी ठीक है। उन दिनों तो हो रहा तो कुछ धमकी देता कि मैं देता था कि बच्चों को फेंक दूंगा, ये कत्ल कर दूंगा? कुछ भी नहीं, और चेहरे तो भी नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, बस यार घट बुलाना शुरू करता सी उन्होंने। तो मैं क्या अपने काम दे होने की परेशानियां, 2 नौकरियां जो करते पे ने, तो घर आके मैंने भी कहते सी सनोबर दे मम्मा काम ज़्यादा हो गया, मैं 2 नौकरियां करना पे, मेरे को काम होना, मैं थक जाना। मैं कहा इंज करो, तुसीं एक काम छड़ दिओ, एक काम कर लिया करो, ना तुसीं थको। बस यही गल्लां करते रहे ने। तो फिर इन्होंने बस यही होया। तो मेरा बेटा गुलाम साबर आया, तो मम्मा शाम सी कह रहा मम्मा मैं ना अब डब रोटी खा लो, तो मैं ना अभी आ रहा हूँ। मैं कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मैं पूछ नहीं पई और मामू ने भी पूछा, हैदर ने, गुलाम साहब इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो, घर आ जाओ, शाम होगी।
कह रहा है मामा मैं अभी आ रहा हूँ मैं ना पापा के साथ चीज़ लेने जा रहा हूँ। बस उसके बाद मेरा बेटा नहीं आया। नहीं आया? नहीं आया। बेटा क्या नहीं आया? कोई भी नहीं आया उसके बाद? कोई, मेरी बेटियाँ भी नहीं आया, मेरा बेटा भी नहीं आया। मेरा कोई बच्चा नहीं आया, मेरा बच्चा नहीं आया, ना मेरी छोटी आशा आई है। और आपने तो आखिरी दीदार भी नहीं किया उन बच्चों का, उनकी लाशों का? नहीं आया मेरे गला। मेरे नबिया भी नहीं मिले जिन्हें मैं आस लाके बैठी अपने बच्चे से। मैं अपनी आशा नबिया के आस लाके सबसे बैठी। तकलीफ दे चीज ये है कि वो 5 साल की नबिहा उसकी लाश ही नहीं मिली अभी तक। नहीं मिले मेरे बेटे की लाश नहीं मिली। अब मैंने मेरे बेटे भी मिला दो वो वाले मैंने आस तो ये चारे गए थे फिर चारे नहीं आए मेरे। अब मैंने छड़ के चले गए ना, तिन्ने चले गए ना, लाश नबिया मेरी वो मिली नहीं। मैनू आ मेरे नबिया लबा दवो, मैनू मेरे नबिया लबा दवो, तेरे पापा ਨੂੰ सजाए मौत दे दवो। मैं और कुछ नहीं चाहती। मेरे उन्हें बच्चे मारे ने नहर से सुट के किस तरह सुटे होने उन्हें उस जालिम ने किस तरह मारे होने मेरे बच्चे। ताड़ी मेहरबानी सजाए मौत दे दवो। अपने सगे बाप के हाथों बच्चों के कत्ल होने की खबर माँ के लिए किसी क़यामत से कम न थी। ये है वो बदनसीब माँ जो अपने बच्चों का आखिरी दीदार न कर पाई। ना शोहर की तरफ से सुख देखना नसीब हुआ, न बच्चों की खुशियाँ। माँ अपने 20 दिन के बेटे मोहम्मद बिलाल को गोद में लिए अपनी 5 साला नबीहा के लौटने की मुंतज़िर है। हाँ जी बाबा जी, क्या नाम है? मुख्तार अहमद। मुख्तार साहब, ए शादी ए ताड़े अजीज सन जिधर शादी की थी, रिश्तेदार सन का गैर सन? ये गैर सन। गैर ही सन। 13-14 साल हो गए ने शादी ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ 13-14 ਸਾਲ ਚ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? शिकायत एक दफ़ा लड़े ही जिसले अपने सास और सहुरे के साथ रहते थे। ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ठीक है। ਉਸ ਵਾਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਬੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਦਫਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਰੂਟੀਨ ਚ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਦਫਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇਲਮ ਚ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਹੈ, ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਇਲਮ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ, ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਨੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਆਇੰਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ। ਇਹਨੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਬੱਚੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ? ਹਾਂ, ਖੁਸ਼। ਪੈਸੇ ਜੈਸੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਸੀ? ਸਾਰਾ ਪੈਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਬੇਗਮ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਈ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਭੈਣ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਘਰ 'ਚ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੜਦੀ ਝਗੜਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆਪ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਗੰਦਾ ਆਦਮੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਆਦਮੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਦੁਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁਖਿਆ। ਸਕੂਨ ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ? ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਹਨੇ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਆਹੋ, ਉਹ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਣ ਦੇ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲकुल। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। बच्चों की सेहतमंद नशोनुमा और कामयाब मुस्तकबिल में वालिद का किरदार कलीदी होता है। जिन घरों में बाप मुस्बत और मुतहरिक अंदाज में बच्चों के साथ वक्त गुजारते हैं वहाँ बच्चों के अंदर कई खुसूसियात पैदा हो जाती हैं, मगर अजीम मुआशी तौर पर मुस्तहकम होने के बावजूद न अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सका, न बाप होने का कलीदी किरदार अदा कर सका, बल्कि अपने ही हाथों से घर को तबाह कर दिया। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।